कई 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 बाप कहते हैं, कई बाप कहते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपाहिज हैं और पागल भी हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो मफलूज हैं, लेकिन माँ बाप उन्हें 20 साल तक पालते रहते हैं, 20 साल तक पालते रहते हैं। वो दुनिया को बुरे लगे लेकिन माँ बाप को बुरे नहीं लगते, माँ बाप को बुरे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि ये तुमसे प्यार करते। तुम्हें माँ बाप क्यों बुरे लगते? क्योंकि तुम इनसे ज्यादा अपनी बीवियों से प्यार करते हो। मैं बीवियों के प्यार का मुनकिर नहीं हूं, आप उन्हें प्यार दो, लेकिन माँ बाप से ज्यादा नहीं, माँ बाप से ज्यादा नहीं। आप इंसाफ से काम करें, जो हक माँ बाप का है वो माँ बाप को दे, जो बीवी बच्चों का हक है वो बीवी बच्चों को दिया जाए। करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी डर के कह रहे हो इंशाल्लाह? हमारा मुंह नहीं आ रहा कैमरे में, डरो मत, जरा झूम इज्जत करेंगे माँ बाप की इंशाल्लाह। इसलिए मैं जानता हूँ कि जब कोई चीज अगर औलाद की खराब हो जाती है ना, दिल खराब हो जाए, तो डॉक्टर ये कहता है ये मरने वाला है, तो बाप ये कहता ऐसा करो मेरा दिल निकाल लो ताकि मेरे बेटे के सीने में दिल धड़कता रहे, मेरे बेटे के सीने में दिल धड़कता रहे। इतनी बड़ी कुर्बानी कौन दे सकता है? बाप के बोतल लगनी होती है। डॉक्टर कहता है 2 पॉइंट खून चाहिए, बीवी कहती है तुम न जाना, कमजोर हो वैसे ही, तुम मत देना ब्लड, इनके हिस्से की जमीन बेच के खून खरीद लो। कह बदबख्त जबान को ताला लगा, लाखों का खून बाप को वो तसल्ली नहीं दे सकता जो बेटे का प्यार बाप को सुकून दे सकता है। खड़े हो जाया करो, कह दिया करो अब्बा जिस्म के एक एक बाल तेरा है, एक एक बाल तेरा है, गुर्दे फेफड़े दिल सब कुछ तेरा है, बता क्या चाहिए। ये बाप खुददार होता है, तेरी तरह मतलब ही नहीं होता। जब तुझे जमीन लिखानी होती है तो अब्बा को 3 टाइम नाश्ता कराता है, जब जमीन तेरे नाम आ जाती है तो 2 वक्त की रोटी नहीं देता। कड़वी सच्चाई है। हाँ, अगर तजर्बा कर लेना, 2 भाई हो और अब्बा ने यह कह दिया जो मेरी खिदमत करेगा उसे जमीन दूंगा, तो एक दूसरे के गोली मार देंगे, नंबर मेरा पहले आना चाहिए। मसला अब्बा का नहीं, मसला जमीन का है। और अगर वो दौलत तुम्हारे नाम कर दे, जमीन तुम्हें दे दे, फिर उसके बाद दिन डाले जाते हैं, 8 दिन तू रोटी खिलाएगा 8 दिन में। क्या जमीन माँ बाप से ज्यादा कीमती है? क्या दौलत माँ बाप से ज्यादा कीमती है? करोड़ों की जमीन रखी रह जाती है माँ की एक लम्हे की दुआ के मुकाबले में, रखी रह जाती है। खिदमत मतलब लालच से नहीं, खिदमत दिलोस किया करो, ये सोच के खिदमत किया करो ये मेरे माँ बाप हैं, करते ये सोच के खिदमत, ये मेरे माँ बाप हैं। बुरा न मान, ये मोटरसाइकिलों का दौर कितने साल से है? 20-25 साल से मोटरसाइकिलों का दौर है। इससे पहले साइकिल का दौर था और आज 10 साल से 4 व्हीलर का दौर है। करीब करीब हर घर में 4 व्हीलर मौजूद है। मगर करते क्या है, खुद सोचिए जो मैं कहना चाहता हूं। हम मेले को जाने कहते थे, हमारा बाप 4 मील तक कंधे पर रख के लेके जाता था, एक बार जमीन पे नहीं रखा, 4 मील लेके चला। आज माँ बाप कहते हैं बेटे फला डॉक्टर के पास जाना है, हमें गाड़ी में बैठाने का वक्त नहीं माँ बाप को। वो साइकिल पे ढो के 5 किलोमीटर रोज स्कूल छोड़ के आता था, आज उस बाप को 2.5 किलोमीटर कार से ले जाने का वक्त नहीं बेटों के पास। कितनी खुदगर्ज दुनिया हो गई, हमें क्या हो गया है? अगर कामयाबी चाहते हो ना तो माँ बाप से प्यार किया करो। फरमाया गया एक तरफ 70 वली बैठ के तेरे लिए बद्दुआ करें और
और एक तरफ बैठ के अकेली माँ तेरे लिए दुआ करे। अल्लाह 70 वलियों की बद्दुआ टाल देगा, तेरी माँ की दुआ नहीं टाली जा सकती। ये माँ बाप होते नहीं, मेरा अब्बा जो है ना वो तो किसान है जी, उसकी दुआ। सुन भाई, बाप की इज्जत इसलिए नहीं है कि वो मुहद्दिस है, बाप का एहतराम इसलिए लाजिम नहीं है क्योंकि वो कारी है, बाप का एहतराम इसलिए लाजिम नहीं है कि वो आलिम है, बाप की इसलिए इज्जत करने का हुक्म है कि वो तेरा बाप है। माँ अगरचे दिन पर 2 बार इकट्ठा करती हो, नाखूनों में मिट्टी भरी रहती हो, लेकिन जब हाथ उठते हैं ना, अल्लाह का अर्श हिला देती है। अल्लाह का अर्श हिलता क्यों हिला? मालिक, माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, जब तक तू कबूल नहीं करेगा ना मैं हिलता रहूंगा। अल्लाह कहता ठहर जा, जब हाथ उठाने का इरादा किया था मैंने तभी दुआएं कबूल फरमा ली थी। ये माँ बाप होते, माए रोती रहती है कमरे में बैठे बैठे, बाप रोता रहता है, हम देखने नहीं जाते। जाया करो, वक्त दिया करो माँ बाप को। मेरे हिसाब से जहां तक मैं जानता हूं 95% समझदार लोगों के पास मोबाइल है। समझदार में 8 साल से लेकर के 100 साल तक का बंदा आ रहा है। 95% लोगों के पास मोबाइल है, सब अपना वक्त उसी में जाया करते। उसके 10 मिनट निकाल के रोज के सिर्फ माँ बाप को देने, सिर्फ 10 मिनट। तुमसे ये नहीं कहा उन्हें 10 मिनट सर पे रखना है, ये भी नहीं कहा 10 मिनट तुम्हें उनके पैर दबाने हैं, सिर्फ 10 मिनट उनके कदमों में बैठ जाया करो और मुस्कुरा के उनसे 2 बातें कर लिया करो। पूछा करो माँ दिन कैसा गुजरा है, अब्बा आज की शाम कैसी गुजरी है। खुदा की कसम तेरे चंद जुमले उसके बुढ़ापे में एक सेब से ज्यादा, अनार से ज्यादा, इंजेक्शन से ज्यादा, बोतल से ज्यादा बाप को ताकत न दे तो फिर आके बात कर। लेकिन कौन है जो 5 मिनट माँ बाप को दे? देते ही नहीं है। दिया करो, जिंदा रहें तब भी माँ बाप को कम से कम 10 मिनट दिया करो, और इंतकाल कर जाएं तब भी माँ बाप को कम से कम 10 मिनट दिया करो। मरने के बाद 10 मिनट किधर देंगे? किधर? कब्रिस्तान में ना। किस वक्त? रोज फजर बाद चले जाया करो। अपने दिन की शुरुआत माँ की बाप की कब्र की फातिहा से किया करो। जो दिन में काम उलझे हो मांग माँ की कब्र पे, क्या अम्मा ये काम नहीं हो रहा है या मैं इस काम से जा रहा हूं, अम्मा दुआ करना। मेरा ईमान कहता है, मेरा अपना ईमान, माँ को रब ने वो पावर दी है, इधर तेरे कदम निकलेंगे उधर अर्शों से रब का करम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कौन करता है? कई तो ऐसे बदबख्त हैं जो जाके पूछते हैं हमारी अम्मा की कब्र कहाँ है बुरा, तुम बताओ, हलवा तुम बताओ, मन तुम आए थे, नहीं अच्छा सुबह को मालूम है। कितने बदबख्त बेटे जिन्हें बाप की कब्रों के निशान नहीं मालूम। भाई माँ बाप भी तुम्हारा इंतजार करते, स्कूल से देर से आते थे, मदरसे से देर से आते थे, 1 महीने में मदरसे में छुट्टी मिलती थी। बड़े खतरनाक उस्ताद लोग होते, छुट्टी देना ही नहीं चाहते महीने भर से पहले। एक दिन लेट आ जाओ तो हाथ पैर काले पीले कर देते हैं। मगर ये दुश्मनी नहीं है, इनका प्यार होता है। ये इसलिए सख्ती करते हैं कि मेरा शागिर्द मुझसे भी आगे जाना चाहिए। ये उस्ताद का नजरिया होता है। मगर जब महीने भर में आते थे स्कूल मदरसे से, माँ के प्यार का अंदाज क्या होता था। खुदा की कसम ऐसे लिपट जाती थी जैसे उसने जिंदगी में पहली बार अपना लाल देखा है। इतना प्यार एक माँ मदरसे से करते वक्त करती है। हमें याद था, हम इंतजार करते थे 1.5 महीने बाद छुट्टी होगी, घर जाएंगे, माँ प्यार करेगी, अम्मी हमारे लिए ये बनाएंगी। हम सब याद करते हैं। तुम क्यों भूल गए कि वो कब्र में भी तुम्हारा इंतजार करते हैं? क्यों याद नहीं तुम्हें कि तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को कब्र में तुम्हारा इंतजार है। फरमाया गया अगर कोई बंदा कब्रिस्तान जाता है और ऐसे कब्र वाले करवट में जिनका कोई नहीं आता है तो कहते मुबारक हो, तेरा बेटा तेरी कब्र पे आया है। और जब वो आने लगता तो उससे कहते मेरे बेटों से कहते ना, कई महीने हो गए देखा नहीं है,
आ जाए जरा चक्कर लगा दे मेरी कब्र पे। मेरा जी चाहता है अपने बेटे को देखूं। यार ये माँ बाप होते हैं जो कब्र में भी तुम्हारी राहें देखते हैं। तुम तो जीते जी उन्हें देखना नहीं चाहते, इंतकाल के बाद कितना लोग देखना चाहते हैं। लोग ये सोचते हैं ये इंतकाल कर जाएंगे रास्ते आसान हो जाएंगे, ये चले जाएंगे काम आसान हो जाएगा, इसके बाद पूरा घर मेरा होगा, पूरी मिल्कियत मेरी होगी, सारी दौलत मेरी होगी, जहां चाहूंगा लेटूंगा, जहां चाहूंगा बैठूंगा। याद रख घर तो खाली होगा, सिर्फ बाप से नहीं, खुदा की रहमतें जनाजे के साथ जाएंगी, बरकतें जनाजे के साथ जाएंगी। अगर चाहते हो बरकतें तुम्हारे साथ रखें तो ये दुआएं किया करो, खुदा करे माँ बाप तुम्हारे साथ रहा।